मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार आज डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक करने पचमढ़ी पहुंची थी। इस बैठक में पचमढ़ी उस इलाके के आदिवासियों के विकास के लिए कई फैसले हुए, जिसमें सबसे खास रहा पचमढ़ी में बनने वाले राष्ट्रीय अभ्यारण्य का नाम आदिवासी नेता राजा भभूत सिंह के नाम पर रखना। इसके अलावा पर्यटन की रानी पचमढ़ी को भी 33 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। देखिए इस खास डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों के लिए डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक कर रही है। मंगलवार को मध्य प्रदेश का सबसे फेमस हिल स्टेशन पचमढ़ी में महत्वपूर्ण बैठक हुई। विरासत से विकास को तवज्जो देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसीलिए मोहन सरकार ने 1857 क्रांति के सूत्रधार राजा भभूत सिंह के सम्मान में पचमढ़ी में इस बैठक का आयोजन किया। हमारी अपनी कैबिनेट की बैठक 1857 के नायक राजा भभूत सिंह के माध्यम से हमने अपनी सरकार के बनने के साथ विरासत से विकास का यशस्वी प्रधानमंत्री के मंत्र को आगे रखते हुए हमारे उन नायकों के लिए सम्मान के साथ और उन क्षेत्रों में कैबिनेट करने की बात शुरू की है, जिनके भरोसे से उनके इतिहास के स्वर्णिम पक्ष को समाज के सामने ला करके बताने की आवश्यकता है। अब इस बैठक में क्या खास रहा अब आप वो समझे। 5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट का आयोजन किया जाएगा। 9 जून को मोदी सरकार की 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम होंगे। राजस्व विभाग में 1200 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। लेबर एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इंदौर आईआईटी में एग्रो आईआईटी हब बनेगा। पचमढ़ी का वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम भभूत सिंह के नाम पर भी रख दिया गया है। इसके साथ ही हम मेट्रो को इंदौर से उज्जैन तक भी ले जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2028 के सीजन के पहले हम मेट्रो इंदौर और उज्जैन के बीच चला दें। उसके लिए बहुत द्रुत गति से काम चल रहा है। जिन राजा भभूत सिंह के सम्मान में पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, इतिहास के पन्नों में उनकी बहादुरी के किस्से बहुत हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वो वीर योद्धा रहे। गोरिल्ला युद्ध के कुशल जानकार कहे जाते हैं। तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने लड़ाई लड़ी। जनजातीय समाज को आंदोलन के लिए उन्होंने तैयार किया। नर्मदांचल के शिवाजी के रूप में उनकी पहचान हुई। ऐसा पहली बार नहीं है कि डेस्टिनेशन कैबिनेट के आसरे मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राजनीतिक पटल पर बड़ा संदेश देने का काम किया है। इससे पहले 24 जनवरी 2025 को महेश्वर में मोहन कैबिनेट का आयोजन हुआ था। 20 मई 2025 को राजवाड़ा में और 3 जून 2025 को पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक रखी गई। 2025 में ही 3 अलग अलग जगहों पर कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। पचमढ़ी में ही आने वाले समय में बीजेपी संगठन की 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी 14 जून से शुरू होने वाला है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। यानी पचमढ़ी आने वाले समय में पॉलिटिक्स का पावर सेंटर बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मोहन यादव सरकार भोपाल से दूर लगातार कैबिनेट बैठकें कर संदेश दे रही है कि सरकार के अफसर और मंत्री भोपाल से भी बाहर निकलकर प्रदेश के दूसरे हिस्सों की सोचें और उनके विकास के लिए योजनाएं बनाएं। मगर विकास के साथ ही उन इलाकों के गुमनाम बहादुर वीरों को जिस तरीके से ये सरकार सम्मान दे रही है, वो भी एक बड़ी सार्थक पहल है। पचमढ़ी में सारा आयोजन 1857 क्रांति के सूत्रधार आदिवासी नेता राजा भभूत सिंह के सम्मान में ही हुआ।